हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम में पूछे गए एसएमटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड उससे अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट थीम है उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर देखो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन चारों में से आपका कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये 2022 में क्वेश्चन आया था। अब यहां से देखो जो अपकमिंग प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना है कि आपके ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन ये, ठीक है। दूसरा देखो ये जो डिजी लॉकर है ना, ये आज भी और अभी भी न्यूज में है। जनरली मैगजीन्स पढ़ते हैं विजन की, उसके अंदर भी ये न्यूज में था और पीटी 365 फॉर 2023 में भी ये टॉपिक था। तो ये हमको समझना है डिजी लॉकर। अब देखो 2022 में जब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था तब आरोग्य सेतु एंड कोविन आपकी न्यूज में थे, ठीक है। मतलब सर्विलांस के लिए, जो कोविड सर्विलांस के लिए जो ऐप बनाए थे उसके लिए थे। एंड दीक्षा भी आपका न्यूज में था। तो फिलहाल हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिजी लॉकर है एंड इसको हम नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को समझने से पहले तो थोड़ा सा मुझे प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए सोर्स कोड क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। देन मैं उसके बाद में समझ पाऊंगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो उसके बाद में मैं समझूंगा प्रोप्राइटरी और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसके बेनिफिट क्या है। देन डिजी लॉकर। सो नेक्स्ट, अब देखो अगर मैं प्रोग्रामिंग के थोड़े से बेसिक्स की बात करूं तो कोई भी ऐप जो आप यूज करते हो वो बनता है कैसे, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। तो देखो कोई भी ऐप, फॉर एग्जांपल दिस इज ऐप। अगर मुझे कोई भी ऐप बनाना है तो जो डेवलपर कम्युनिटी या जो डेवलपर हम जिसको बोलते हैं वो सबसे पहले उस ऐप के लिए प्रोग्राम को लिखता है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, तो देखो प्रोग्राम के लिए हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज या इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज होती है जिनके अंदर वो प्रोग्राम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूं, पाइथन, ठीक है, सी प्लस प्लस या सी प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर्स की अपनी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जिनके अंदर ही आपका प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम लिखेगा आपका जो डेवलपर है, और जब वो उस प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है, और जब वो अच्छे तरीके से विदाउट एरर वो जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा, तब आपका कोई भी ऐप बनता है एंड कोई भी एप्लीकेशन बनता है और उस ऐप को जो यूजर है वो उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर की बात करूं तो कैलकुलेटर हम सभी के फोन में होता है, हम उसको यूज कर रहे हैं। तो देखो कैलकुलेटर ऐसे ही नहीं बन गया है, कैलकुलेटर के पीछे पूरी उसकी प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है। इवन इसकी भी प्रोग्रामिंग हुई है कि जो कैलकुलेटर का जो थीम होगा वो किस कलर का होगा और उसके अंदर लॉग मुझे जोड़ना है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, हर चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कैलकुलेटर से भाई मैं जो प्लस वाला साइन है वो हटा दूं, ठीक है, तो वो भी हट जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर मुझे थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, राइट। अब देखो प्रोग्राम का थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब देखो प्रोग्राम भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखो दो तरह की लैंग्वेज होती है। पहली लैंग्वेज जो सिस्टम जानता है, जो कंप्यूटर जानता है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ लो लेवल लैंग्वेज। और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज जिनको मैं जानता हूं या जो यूजर है वो जानता है। तो सबसे पहले मुझे कोई भी कोडिंग करनी होती है या कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो मैं यूज करता हूं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पे मैं यूज करूंगा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली होती है, मतलब जो ह्यूमन फ्रेंडली होती है, हम लोग उसको जानते हैं बट सिस्टम उसको नहीं समझता। वो ह्यूमन फ्रेंडली होती है या यूजर फ्रेंडली मैं उसको बोल सकता हूं, ठीक है, जिसको सिस्टम नहीं जानता। लेकिन मुझे तो ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसको सिस्टम जानता हो। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसको ही मैं बोलता हूं सोर्स कोड, सॉरी, इसको मैं बोलता हूं सोर्स कोड, राइट। अब देखो इस सोर्स कोड को मैं किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर मैं इस सोर्स कोड को किसके अंदर चेंज करूंगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करूंगा। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, तो देखो ऑब्जेक्ट कोड लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है या लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसको कौन समझता है, सिस्टम समझता है, और ये सिस्टम फ्रेंडली होती है, सिस्टम फ्रेंडली, ठीक है। अब देखो काफी इजी हो जाएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग करता हूं तो सबसे पहले मैं उस कोड को ऐसी लैंग्वेज में लिखता हूं जिसको मैं जानता हूं, फिर उसको मैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज कर देता हूं जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है जिसको सिस्टम समझता है, ठीक है।
तो ये पूरा प्रोग्रामिंग का हल्का सा बेसिक्स है कि अब देखो मुझे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा मैं? विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर करूंगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा बेसिक्स पता चला होगा। तो ये आपके सामने ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग किया गया है और इसको ही मैं बोलता हूँ सोर्स कोड। इसी को मैं बोलता हूँ आपका सोर्स कोड। देखो जिस हिसाब से इन्होंने ये लिखा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, राइट, ये सारा ये कोडिंग है फॉर द कैलकुलेटर। यानी इस प्रोग्रामिंग को कोड किया गया है कैलकुलेटर बनाने के लिए। ये सब एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। ठीक है, तो जो आपका सोर्स कोड है वो आपका कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये मैं बोलता हूँ सोर्स कोड। अब नाउ बात करें कि सोर्स कोड क्या होता है। मैंने आपको बताया जो जो आपका यूजर फ्रेंडली होता है वो आपका सोर्स कोड, और किसके अंदर लिखा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट कोड की बात करूं तो ये आपका सिस्टम फ्रेंडली होता है और आपका लो लेवल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। इतना क्लियर है। अगर मुझे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करना है, कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ठीक है, या बहुत सारे ट्रांसलेटर्स भी आते हैं ना। हम थोड़ा सा जो ऐप और एप्लीकेशंस होते हैं, अब इसका थोड़ा सा ना हम फंडामेंटल समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो, ठीक है, मान लो कोई भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो आपको ना जो उसका थीम है वो पसंद नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि आप उसकी थीम को चेंज कर दो। आप चाहते हो कि आप उसकी जो थीम है, जो उसका कलर है, उसको आप चेंज कर दो। या आप ये चाहते हो कि यार इसके अंदर तो लॉग वाला जो कैलकुलेटर है वो नहीं है, मैं इस कैलकुलेटर के अंदर लॉग को मैं एंट्री कराना चाहता हूं। तो क्या आप ऐसे ही कर दोगे? नहीं, आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसकी जो परमिशन है वो जिसने वो ऐप बनाया है, जिसने वो प्रोग्राम लिखा है, जिसको मैं डेवलपर बोलता हूं, उससे आपको इसकी परमिशन लेनी होगी। ठीक है, वो आपको इस चीज की परमिशन देगा कि भाई आप जो इसके अंदर चेंज लाना चाहते हो वो आप ला सकते हो। सोर्स सॉफ्टवेयर्स, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे फिर आप यूजर हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप इस ऐप की जो थीम है वो चेंज करना चाहते हो कैलकुलेटर की, और उसके अंदर लॉग का जो कैलकुलेटर है वो आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हो। अब क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेनी होगी, किससे? डेवलपर से। तो देखो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जो डेवलपर है आपको ऑलरेडी परमिशन दे के रखता है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर, इस ऐप के अंदर जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता, वहां पे मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता। यानी अगर डेवलपर ने बोला, अगर मान लो इसकी जो थीम है जो ऐप की, वो आपकी जैसी ही थीम है वो वैसी ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। और मान लो जो कैलकुलेटर जो आप यूज कर रहे हो उसके अंदर लॉग वाला कैलकुलेटर नहीं है, तो आप उसको ऐड नहीं कर पाओगे, जो है वही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को मैं बोलता हूँ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। और ये जो जनरली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं क्लोज सॉफ्ट जो आपके क्लोज सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर मैं इसके थोड़े एग्जांपल दूं, तो आपका iOS आपका क्लोज सॉफ्टवेयर है, एंड विंडो। ठीक है, अगर मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पे आपका एंड्रॉइड, जो आपका एंड्रॉइड है वो आपका ओपन सोर्स होता है, एंड आपका लाइनेक्स। ठीक है, और देखो जनरली जो भी आप प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करते हो ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाती हैं, वो जनरली आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से बनी होती है। ठीक है, और दूसरा जो आपकी डिजी लॉकर है, जो अभी जनरली जल्दी में ऐप बनी है, और कोविन, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। आप इसके अंदर जो भी मॉडिफाई करना चाहो आप कर सकते हो। अब देखो एक नया क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि यार ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन ये कि मैं इसको मॉडिफाई करूंगा कैसे? तो देखो यार, कोई भी नॉर्मल इंसान इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और जो इसको मॉडिफाई करेगा उसके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो अब देखो वो करेगा कैसे मॉडिफाई? तो देखो मैंने आपको बताया था प्रोग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले उसके लिए सोर्स कोड लिखना, उस कोड को मैं चेंज करूंगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करूंगा मैं उसको। तो देखो जो यूजर है, ठीक है, वो अगर वो प्रोग्रामिंग जानता है और वो डेवलपर है अच्छा खासा, तो वो इस सोर्स कोड के अंदर चेंज ला सकता है। ठीक है, सोर्स कोड को वो चेंज करेगा, ठीक है, फिर उसको वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा और अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको यूज करेगा ऐप को। जो सारी कहानी है सोर्स कोड की है। यानी जो डेवलपर है,
वो ये लाइसेंस दे देता है, ये अथॉरिटी दे देता है यूजर को कि आप इसके सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसी वजह से इनका नाम होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा समझते हैं। तो मैंने बताया था कि ये डेवलपर कम्युनिटी होती है, वो एक किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करेगी। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आपका सोर्स कोड है, ठीक है। और इस सोर्स कोड को जब मैं रन करूंगा उसके अंदर चेंज करके तो आपका ऐप बनता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये जो डेवलपर है आपको अथॉरिटी देता है यूजर्स को कि आप इस ऐप को और या इस सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो अपनी कंफर्ट के हिसाब से। वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि सोर्स कोड के अंदर आप चेंज ले आओ, ये आपका पूरा एग्जाम वो हो जाएगा। और मैंने आपको इसके एग्जांपल भी दिए थे, लाइनक्स और आपके एंड्रॉइड हो गए, प्ले स्टोर के जितने भी फ्री एप्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। नाउ आपको ये अब आई होप आपको ये सारी चीजें अब अच्छे से आपके माइंड में बैठ गई होंगी। नेक्स्ट, अगर मैं देखो इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ओपन सोर्स का इतना क्यों बेनिफिट है और इतना ये न्यूज में क्यों इतना प्रेवलेंट क्यों है, तो देखो फर्स्ट वन इसका जो बेनिफिट को मैं देखूंगा वो है आपका ट्रेनिंग। देखो यार, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आपको जो सोर्स कोड है, आपको प्रोग्राम लिखना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको रन करना, इन सब के लिए आपको पर्टिकुलर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होती है। उसके लिए डेवलपर ने, ये जो डेवलपर है उन्होंने देखो वो बनाया, ठीक है, और उसको सबके लिए ओपन छोड़ दिया कि भाई आप आओ उसको अपने हिसाब से यूज करो। तो देखो जो नए नए डेवलपर होते हैं वो यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं फॉर देयर ट्रेनिंग एंड फॉर देयर स्किल्स, ठीक है। वो आएंगे और इस पे अपना वर्क करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तो ट्रेनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट अच्छा सोर्स है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सबके लिए ओपन छोड़ रखे हैं, आप इसको सारे बंदे आके फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज करके जाते हैं। तो देखो ट्रांसपेरेंसी वहां पे कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो क्लोज नहीं है। और थर्ड वन है आपके हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी, अब देखो ये जो डेवलपर है इनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये होता है कि देखो जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, इनको जो एक्सपर्ट हैं, जो बिजनेस हाउसेज है बड़े बड़े, वो इनको कहीं ना कहीं चेक करेंगे और इनको कहीं ना कहीं वो यूज करेंगे। तो इसलिए अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए वो हाई लेवल क्वालिटी का वो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। फोर्थ वन, सिक्योरिटी। अब देखो ये हाईली सिक्योर होते हैं एज कम्पेयर टू क्लोज वन। अब ये हाईली सिक्योर क्यों होते हैं, तो देखो यार हम जानते हैं कि जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सबके लिए ओपन है, आओ और कोई भी यूज करो। तो देखो दुनिया भर के डेवलपर इनको यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेवलपर नंबर वन, डेवलपर नंबर टू, डेवलपर नंबर थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो सारे डेवलपर इनको यूज कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी डीबग होगा या कोई भी एरर आएगी तो वो जो डेवलपर होगा वो उस एरर को अच्छे सही कर देगा। तो जितनी भी इसके अंदर जो एरर होंगी या जितने भी डीबग होंगे, जो डेवलपर है वो आपस में इनको निकाल देंगे। तो देखो इसकी सिक्योरिटी कितनी होगी कि इसको हैक करना या इसको इसके अंदर एब्ड्रप्शन लाना वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। तो मैंने आपको इसके फायदे बताए कि हाई क्वालिटी काफी ज्यादा होती है। दूसरा, जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको ये इजीली बढ़ जाते हैं। और थर्ड वन, ये काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और फोर्थ वन मैंने आपको बताया था, आप जो नए डेवलपर होते हैं वो यहाँ से ट्रेनिंग भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। यानी ये इंडिया की अपस्किलिंग में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और हम जानते हैं इंडिया को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के अंदर एंट्री मार रहा है, जहां पे हमको साइबर एक्सपर्ट्स ही चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट डिजाइन किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। उस डिपार्टमेंट का नाम है आपका नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको याद रखना, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये सारी कहानी थी आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। अब देखो प्री में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो आप इसको किसी भी सोर्स से पढ़ोगे, अब देखो जब भी ये आपको वर्ड आएगा ओपन सोर्स, आई होप आपको अभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में घूम जानी चाहिए, ठीक है। और ये मेंस के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, अब देखो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये आपसे पूछ ले कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बेनिफिट कहाँ कहाँ पर है, और अलग अलग उसके अंदर डायमेंशन घुमा दे, लाइक बिजनेस हाउसेज, इंडस्ट्री, और मैंने बोला कि एजुकेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, ठीक है। तो मेंस के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन के अंदर मैंने एक और थीम देखी थी जिसका नाम है आपका डिजी लॉकर। सो देखो डिजी लॉकर की बात करूं तो डिजी लॉकर आपका लॉन्च हुआ था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री थी? माइटी, राइट। और डिजी लॉकर है क्या? तो जनरली ये आधार बेस्ड सिस्टम है, आधार बेस्ड सिस्टम। यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिजी लॉकर। अब तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हो और ये वहां से इजीली डाउनलोड हो सकता है। बट इसको ऑन करने के लिए, लॉग इन करने के लिए यहाँ पे तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड एंड वो मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। आप उसको डालोगे, जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा और यहाँ से अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनको आप डिजिटल फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यार वो वैलिड नहीं होंगे। आप अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हो तो वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, ठीक है। सो ये है आपका डिजी लॉकर, इसको आप देख लेना, ठीक है। और यहां से आपको आरोग्य सेतु के बारे में पढ़ना है। आरोग्य सेतु क्या थी? कोविड-19 की सर्विलांस के लिए हमने आरोग्य सेतु ऐप को बनाया था कि किस किस को वैक्सीन लगी है और किसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, सबका अपडेशन इस ऐप के लिए था, ठीक है। ये इसके बारे में हम ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं। सो इस वीडियो में आपका इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।